एक ऐसी घटना हुई है यूपी में जिसके बाद से पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है कि क्या पुलिस वाले यानी वर्दी वाले भी हत्यारे बन सकते हैं जिन पर लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है। ऐसी घटना हुई है जो किसी के साथ हो सकता है। और यकीन मानिए ये जो मनीष गुप्ता का जो कांड हुआ है, जो गोरखपुर में हुआ है, आपको बताते हैं पहले शुरुआत में आखिर मामला क्या है। मामला ये है कि मनीष गुप्ता नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर हैं जो रहने वाले कानपुर के हैं। वो गोरखपुर गए थे अपने दो दोस्तों के साथ। बात सोमवार 27 सितंबर की है। अपने दो दोस्त जो कि एक गुड़गांव के थे और एक दिल्ली के, इनके साथ वो एक ही कमरे में ठहरे थे। रात के 2 बजे गोरखपुर के होटल में पुलिस वाले आते हैं और ये पूछते हैं। उनको पता लगा कि बाहर से कुछ लोग आए हैं। शायद ये कहा गया कि इन तीनों में से सिर्फ एक का आधार कार्ड का ब्यौरा जो है वो होटल के रजिस्टर में था। और उसके बाद जो हुआ उससे पूरा यूपी दहल गया। पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है। 6 पुलिस वाले वहां पर थे। आरोप है कि इन 6 पुलिस वालों से विवाद हुआ मनीष का। तस्वीर में दिख भी रहे हैं मनीष कि किस तरीके से वो बेड से उठने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों दोस्त एक ही साथ एक ही कमरे में एक ही बेड पर थे। और उसके बाद वाद विवाद हुआ और मनीष की इतनी पिटाई हुई कि उसकी जान चली गई। उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। उनकी पत्नी मीनाक्षी दौड़े दौड़े गोरखपुर पहुंची कानपुर से। पुलिस वालों ने उनके साथ जो किया सो किया। पहले पुलिस वालों ने ये बताने और समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि कृष्णा पैलेस नाम के होटल में कुछ अपराधी ठहरे हुए हैं। यानी उनकी नज़र में ये जो मनीष गुप्ता और उनके 2 साथी थे ये अपराधी थे, उनकी जांच परख करने गए थे। लेकिन जो मनीष की पत्नी है मीनाक्षी, उन्होंने ठान लिया था। अगर ये आम भारतीय महिला होती तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ हुआ उसके आधार पर मनीष को एक अपराधी ठहरा दिया जाता। पुलिस ने उसे पीट पीट कर मारा, उसे एक पुलिस मुठभेड़ बता दिया जाता और शायद पुलिस वालों को इनाम भी मिल जाता। लेकिन मीनाक्षी ने तो इंसाफ की लड़ाई लड़ने की ठान ली थी अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए। उसने सब कुछ किया जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से एक महिला लड़ सकती है। इस बीच में क्या हुआ, पुलिस वालों ने जब पीटा मनीष को, उसकी जान चली गई। उसके 2 दोस्तों को वो थाने ले आए। होटल वालों के साथ मिलकर सारे सबूत मिटा दिए। जिधर वगैरह खून बहा था सबको हटा दिया, बेड का चादर हटा दिया। लेकिन वो भूल गए कि वो तौलिया जिससे कि खून से सना हुआ था, मनीष उस तौलिए के पास गिरा हुआ था, वो तौलिया बेड के नीचे था। और उसे किसने निकाला? मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने निकाला। और कोशिश भी कि जब मुकदमा लिखा जाए तो उसको उसमें बताया जाए कि ये सामान भी निकला है। उन्होंने 6 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 3 के खिलाफ ही हुआ। वो भी तब बात जब सोशल मीडिया में वायरल हो गई। मीनाक्षी गुप्ता ने उसी वक्त जब उनके साथ ये घटना हुई, उनके पति को पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया, तो उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया मीनाक्षी गुप्ता के नाम से। सोशल मीडिया पर, फेसबुक में अपने जितने वीडियो थे वो सब उन्होंने डाले। उसमें वो वीडियो भी है जिसे लाखों लोगों ने देखा है कि किस तरीके से गोरखपुर के डीएम जो विजय किरण आनंद हैं और जो एसपी हैं विपिन, वो दोनों मनीष के परिवार को, उनकी पत्नी को समझा रहे हैं कि पुलिस वालों पर मुकदमा न दर्ज कराओ, मान जाओ आप लोग, क्योंकि कोर्ट कचहरी में सालों तक मुकदमा चलेगा। पुलिस वालों के परिवार का क्या होगा? पर ये दोनों अधिकारी, सीनियर अधिकारी, भूल गए कि आखिर मनीष के 4 साल के बच्चे का क्या होगा, मनीष के बुजुर्ग पिता का क्या होगा। और ये वीडियो जो है उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया मीनाक्षी। और उसके बाद बात खुली और बात फिर लखनऊ तक गई। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हर मंच से बार बार अपने लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते हैं, उनकी ठोक दो नीति की तारीफ बीजेपी के हर बड़े नेता कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक तारीफ करते हैं कि यूपी में सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस एक घटना ने पूरे नैरेटिव को बदल दिया है। ये सोमवार रात की घटना है, देर रात 2 बजे की है, 27 तारीख की, गोरखपुर में जिस तरीके से हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले जो हैं, जिसमें एक थाना प्रभारी है जगत नारायण सिंह, उसके बारे में कहा जाता है इससे पहले भी उसने 3-4 इसी तरीके के एनकाउंटर किए। एक लड़के को उसने पीट पीट के मार दिया और कहानी ये बनाई कि लड़की के घर वालों ने लड़की की पिटाई कर दी और उस मामले में भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले एक और फर्जी मुठभेड़ का मामला हुआ था, उसमें भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जगत नारायण सिंह और जो चौकी प्रभारी है अभय मिश्रा और उसके साथ 6 पुलिस वाले,
इनमें से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए और आप जानते हैं कि सस्पेंशन कोई एक सजा नहीं होता है, उसमें आपको आधी तनख्वाह मिलती है। और इसीलिए मीनाक्षी गुप्ता जो कह रही हैं कि उनको मौत के बदले मौत का इंसाफ चाहिए, यानी वो 6 पुलिस वालों के लिए मौत की सजा की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वहां गए थे, परिवार वालों से मिले और उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। 20 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजा देने की मांग की और साथ ही वो जो महिला है मीनाक्षी, जो घर में अब कोई कमाने वाला नहीं, उसके लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। कल भी यूपी सरकार के तरफ से, कानपुर पुलिस की तरफ से लोग गए थे 10 लाख का आर्थिक मुआवजा का चेक देने के लिए, लेकिन मीनाक्षी ने वो चेक लौटा दिया। वो सिर्फ कह रही है कि मुझे ये सब नहीं, मुझे चाहिए कि जिन पुलिस वालों ने ये सब किया है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन 6 में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बीच सवेरे योगी आदित्यनाथ के यहाँ बैठक हुई और उसमें भी इस पूरे मामले की जानकारी ली और कहा जो इस तरह के दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सीनियर अधिकारियों को पता चल गया था तो क्यों नहीं समय रहते हुए इस मामले में पुलिस वालों को सस्पेंड उसी वक्त कर दिया गया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आज जो सरकारी रिकॉर्ड में ये 6 पुलिस वाले फरार बताए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी पहले कर ली गई होती तो इतनी किरकिरी तो नहीं होती। अगर सीनियर अधिकारियों को पता चल गया था कि पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं तो एक एसपी का आधिकारिक बयान, जिसको हम लोग टेलीविजन मीडिया में कहते हैं साउंड बाइट, उसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके से वहाँ पर तलाशी लेने के लिए गए थे और उस मामले में वो गिर गए और उस वजह से उनको चोट आई। यानी आपको पता था सच क्या है और पूरी कहानी को आप क्या करते। हर बड़ा पुलिस वाला या अधिकारी पूरे मामले को कवर अप करने की, यानी लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी। और यही बात है जो पूरे यूपी पुलिस के इकबाल पर, ये जो बार बार यूपी पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि इतना एनकाउंटर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया यूपी में। इस बार के चुनाव में जो कुछ ही महीनों बाद अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होगा। इसी बीच मायावती का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। और वाकई में बात सही है। जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी ये सब लिपापोती कर रहे हैं तो वो पुलिस का अधिकारी कैसे जांच करेंगे एफआईआर में। इसीलिए मनीष की पत्नी मीनाक्षी का कहना है कि इस पूरे मामले को गोरखपुर से कानपुर ले आया जाए, क्योंकि गोरखपुर के पुलिस पर उन पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो घटना हुई कोई पहली घटना नहीं है, यूपी में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन हम उसके हौसले को सलाम करते हैं मीनाक्षी को कि उसने अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ी, जो हमारे और आपके किसी के साथ हो सकता है। मान लीजिए कोई आम महिला होती तो क्या होता, ये मामला हमारे आपके संज्ञान में आता ही नहीं, हमारी जानकारी में आती ही नहीं ये खबर। इसीलिए अगर ये मीनाक्षी की लड़ाई पूरे देश की महिलाओं की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई, ये घटना तो हम में आप में से किसी के साथ हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।